हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूरो टेंसर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नॉलेज ग्राफ। So what is knowledge graph? Knowledge graph is a knowledge base of entities and the relationship between them. It is a graph formed by representing entities like people, places, objects as nodes and relationship between entities like is, eat, etc. as edges. तो अगर हम राइट साइड में देखें, डॉग इज एनिमल एंड एनिमल इज ए लिविंग थिंग. Cow eat herbs. Herb is plant. Plant is also a living thing. So set of these nodes and edges is a knowledge graph. There are three levels of knowledge are present inside a knowledge graph. First is entity. The knowledge graph can have millions of entries that describe real world entities like people, places and things. These entities forms the node of graph and are called knowledge graph entities. राइट साइड में हम देख सकते हैं एंटिटी 1 and entity 2 are connected via relationship. This is unit level representation of knowledge using entity nodes. After entity, next comes triple. Triple are way to express graph data. A triple consists of three components: a subject, predicate and an object. It's a unit of multi-relational graph. अगर हम राइट साइड में देखें तो we have example of triple. Rome is capital city of Italy, जिसमें रोम बिकम सब्जेक्ट, कैपिटल सिटी ऑफ इज प्रेडिकेट और इटली बिकम्स ऑब्जेक्ट. इसको हम अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें इटली बिकम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज कैप सिटी एंड रोम बिकम्स ऑब्जेक्ट. आफ्टर ट्रिपल्स वी हैव स्कीमा. Schema is a metadata dictionary that defines the type of vertices, entities and edges we have in a knowledge graph and how they are related to one another. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टैंडर्ड्स टू बिल्ड ए नॉलेज ग्राफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडीएफ भी कहते हैं. आरडीएफ इज द बेसिक डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज फॉर सेमेंटिक वेब. आरडीएफ ग्राफ आर सेट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट ट्रिपल्स. आरडीएफ अलाउ यू टू लिंक रिसोर्स टुगेदर, सो यू कुड से दैट अविनाश इज ए पर्सन. बट इसमें हम अविनाश को पर्सन तो बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि पर्सन इज सब क्लास ऑफ रिसोर्स. सिमिलरली अगर आप देखते हैं राइट साइड में ग्राफ में, वेब एनालिटिक्स 2.0 इज ऑथर्ड बाय अविनाश कौशिक. वेब एनालिटिक्स 2.0 इज ए बुक. बुक इज आल्सो सब क्लास ऑफ रिसोर्स, लेकिन हम आरडीएफ का यूज करके हम क्लासेस और सब क्लासेस का डिवीजन नहीं कर सकते. इसके लिए हमें एक और लेवल अप जाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क स्कीमा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडीएफएस भी कहते हैं. RDFS is data modeling vocabulary extension to RDF that gives us more expressive vocabulary. It allows you to classify resource by using class, subclass notation. It also allows you to set restriction on the properties using the domain knowledge with the help of RDFS domain and range. अगर हम राइट साइड में देखें तो RDFS से सिर्फ हमें वेब एनालिटिक्स 2.0 के बारे में ये पता था कि इट इज अ बुक, एंड अविनाश कौशिक के बारे में हमें ये पता था इट इज अ पर्सन. बट हमें बुक और पर्सन्स के और फीचर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और बुक एंड पर्सन इज पार्ट ऑफ रिसोर्स, वो भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. लेकिन आरडीएफएस का यूज करते हुए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है. एडिशनली हम बुक्स और पर्सन का डोमेन एंड रेंज भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OWL भी बोलते हैं. OWL allow you to add more restriction to your knowledge representation. It categorizes properties into object and data properties and allow you to add more restriction on your properties. अगर आप राइट साइड में देखें तो प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड डेटा टाइप प्रॉपर्टी. तो अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूं तो हम अपने प्रीवियस एग्जांपल को ले सकते हैं, जिसमें बुक वी हैड बुक एंड पर्सन्स. तो हमारे पास बुक में कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, उनके क्या फीचर्स होंगे और उसमें कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुक में हम पर्सन्स के नाम भी ऐड कर सकें. तो वो सारी डिटेल्स इस प्रॉपर्टी के थ्रू, OWL के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे नॉलेज ग्राफ में जो नोड्स होंगे उनमें कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, उसमें क्या चीज नहीं आ सकती है, और अगर कोई चीज उसमें आ रही है तो उसके लिए क्या क्या
रिस्ट्रिक्शंस होंगे, सब चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। एडिशनली जो भी वैल्यूज बुक्स और पर्संस के अंदर आएंगी उनके डेटा टाइप्स क्या रहेगा, ये चीज भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पार्कल के बारे में। स्पार्कल इज SQL like standard query language and protocol for linked open data on the web और RDF ट्रिपल स्टोर। तो अगर आपको नॉलेज ग्राफ में कुछ भी डेटा को क्वेरी करना है तो उसके लिए हमें स्पार्कल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। और आप राइट साइड में स्पार्कल लैंग्वेज का सिंटेक्स भी देख सकते हैं कि अगर हमें कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट नॉलेज ग्राफ पे एग्जीक्यूट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। हमने नॉलेज ग्राफ के स्टैंडर्ड्स के बारे में तो जान लिया, बट अगर हमें कोई स्क्रैच से नॉलेज ग्राफ बिल्ड करना है और उसे स्टोर करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हम बात करते हैं उसके बारे में। तो हमारे पास ग्राफ डेटाबेसेस में अवेलेबल है Neo4j, टाइगर ग्राफ, OrientDB एंड Amazon Neptune, जिसमें हम अपने नॉलेज ग्राफ को बिल्ड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं प्री बिल्ड नॉलेज ग्राफ को यूज करने के बारे में तो हमारे पास अवेलेबल है DBpedia, Wikidata, GeoNames एंड वर्डनेट, जिसमें DBpedia एक बहुत पॉपुलर नॉलेज ग्राफ में से एक है। हमने नॉलेज ग्राफ के बेसिक्स के बारे में तो बहुत जान लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं नॉलेज ग्राफ का यूज क्या है। तो नॉलेज ग्राफ का यूज हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स को एनहांस करने में और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के टास्क में कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड में देखें तो वी हैव एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ जर्मन बोर्न थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर हमें इस स्टेटमेंट को, जो कि एक फॉर्म ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो हमें बिलो स्ट्रक्चर मिलता है। तो अब अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें कि हु डेवलप्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम डायरेक्टली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नोड को हिट कर सकते हैं और उसकी जो डेवलप्ड रिलेशनशिप है उसके थ्रू हम एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जान सकते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। और अगर हमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि ही बॉर्न इन जर्मनी और उनका ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ फिजिसिस था, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें इस नॉलेज ग्राफ से मिल सकती है, विच कम्स अंडर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। नॉलेज ग्राफ का यूज हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स बिल्ड करने में कर सकते हैं और वी कैन यूज इट एज ए नॉलेज एज ए सर्विस एज वेल। तो अगर हम बात करें रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बारे में तो हम राइट साइड में देखें बॉब इज कनेक्टेड विद एलिस एज अ फ्रेंड। तो अगर कोई बॉब एक कोई मूवी देखता है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज वी कैन रेकमेंड टू एलिस यूजिंग दिस नॉलेज ग्राफ, और वाइस वर्सा अगर कोई एलिस मूवी देखती है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवी वी कैन रेकमेंड टू बॉब। तो अगर हम रियल सिनेरियो के हिसाब से देखें जहां पे एलिस एंड बॉब के मल्टीपल अदर फ्रेंड्स होंगे तो दिस नॉलेज ग्राफ कैन बी स्केल्ड टू एकोमोडेट ऑल दोज फ्रेंड्स, और इसका यूज हम उन अदर फ्रेंड्स को मूवीज रिकमेंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन दिस वे knowledge graph based recommendation becomes very efficient and highly scalable. With this we will end this video here. और अगर आप नॉलेज ग्राफ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। We will try to answer your queries in our future videos. Thanks for watching this video on NeuroTensor. We will meet in our next video. Please like this video and don't forget to subscribe our channel NeuroTensor.